नश्वरता को समझने के लिए। क्या आप जानते हैं कि एक दिन आपको अपनी मृत्यु के अपरिहार्य सत्य का सामना करना पड़ेगा? यह कोई दूर की अवधारणा नहीं है, यह एक मूलभूत वास्तविकता है जिसका हमें सामना करना होगा। हम अक्सर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि हम शादी करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे या सफलता हासिल करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, हम सभी अपने अंतिम विश्राम स्थल की ओर यात्रा करेंगे। भारतीय महाकाव्य महाभारत में मृत्यु की निश्चितता को नजरअंदाज करने की हमारी प्रवृत्ति के बारे में एक शक्तिशाली सबक है। जब 5 पांडव राजकुमारों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो उनका सामना एक सफेद क्रेन के रूप में एक दिव्य प्राणी से हुआ, जो उन्हें गहन प्रश्नों के साथ चुनौती देता है। जब पूछा गया, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, हर क्षण सैकड़ों और हजारों प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी मूर्ख व्यक्ति स्वयं को अमर समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु कोई अमूर्त घटना नहीं है जो दूसरों के साथ घटित होती है। यह हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, और विश्व के विभिन्न धर्मों ने ऐसी कहानियां बताई हैं जिनसे हमारा ध्यान भटक गया होगा। उन्होंने हमें जीवन और मृत्यु के बारे में आरामदायक लेकिन सरल व्याख्याएं दी हैं, जिसने हमारी सहज जिज्ञासा को दबा दिया है। लेकिन याद रखें, मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूर के भविष्य में किसी दिन आपके साथ घटित होगी। ये आपके शरीर के भीतर सेलुलर स्तर पर हर पल घटित हो रहा है। आप अभी जीवित हैं क्योंकि जीवन और मृत्यु हर सांस, हर धड़कन में सह अस्तित्व में है। इस द्वंद्व के बारे में जागरूकता आपके अस्तित्व को समझने के तरीके को बदल सकती है। जब आप समझते हैं कि मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है, तो आप हर पल को महत्व देना शुरू कर देते हैं। ये जानना कि आप नश्वर हैं, आपके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। जीवन की सुंदरता को खो देने का डर आपको प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता केवल ईश्वर या धार्मिक प्रथाओं में विश्वास करने के बारे में नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता तब उत्पन्न होती है जब आप अपनी नश्वरता के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह तब होता है जब आप जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस भौतिक अस्तित्व से परे क्या है। जब आप अपनी नश्वर प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो आप हर पल को गिनना चाहेंगे। आप तुच्छ झगड़ों या निरर्थक कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह जागरूकता आपके जीवन में फोकस और उद्देश्य लाती है। इसलिए याद रखें कि आपकी मृत्यु डरने की नहीं, बल्कि गले लगाने की चीज है। यह पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। आपको सद्गुरु की तरह श्मशान में दिन बिताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जीवन की नाजुकता को स्वीकार करने और प्रत्येक क्षण की बहुमूल्यता की सराहना करने का दैनिक अभ्यास विकसित कर सकते हैं। इस समझ को अपने जीवन में शामिल करें और आप पाएंगे कि आप मृत्यु से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उद्देश्य और आनंद की भावना के साथ जीवन की ओर भाग रहे हैं। निष्कर्ष: मृत्यु को समझना हमारे जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण बनाने में मदद कर सकता है। ये हमें हर पल को महत्व देने, अपने जुनून का पीछा करने और जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है।